तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा एक्सरसाइज हो गया था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रॉब्लम सेट है उसको सॉल्व करेंगे। अब लिख दो प्रॉब्लम सेट 2। Which of the following equation are quadratic equation? तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस ये लेवल इक्वल्स टू 0। तो ये ऑलरेडी तुम्हारे जनरल फॉर्म में है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर सेकंड लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये वाले इक्वेशन में देखो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल का इंडेक्स पावर 1 है, 2 नहीं है। और जब वेरिएबल का इंडेक्स पावर 2 रहेगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर सी, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये प्लस बी होल स्क्वायर ये वाले फार्मूले में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग ये प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाले प्रॉब्लम में x यानी ये हुआ और b यानी 2 हुआ। तो इस हिसाब से ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे रहेगा तुम्हारा ये स्क्वायर रहेगा प्लस ट्वाइस, यहाँ पे रहेगा ये, यहाँ पे रहेगा b प्लस और यहाँ पे रहेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये यानी कौन है, x, ट्वाइस ये यानी क्या है x, b यानी 2 है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। क्या हुआ, ये यानी x या x यानी ये और 2 यानी b। फार्मूला ये है। तो इस हिसाब से, इस फार्मूले के हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे ये स्क्वायर, ये यानी x का स्क्वायर हुआ प्लस ट्वाइस ये यानी x और b यानी 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 क्या होता है 4x, यहाँ पे 4 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर। अब ये ट्वाइस एक्स स्क्वायर इधर ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर को यहाँ से माइनस कर दो, बाकी वाला टर्म एज इट इज रहेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तुम्हारा आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x का इंडेक्स पावर 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला टर्म, जो फर्स्ट टर्म जो माइनस है उसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का प्लस बनेगा, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, ये भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ पे वेरिएबल का इंडेक्स पावर 2 रहेगा इसको ही बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे वेरिएबल का इंडेक्स पावर 2 नहीं है तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
find the value of discriminant. Find the value of discriminant. Number first, twice y square minus y plus 2 is equal to 0. तो डिस्क्रिमिनेंट हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या होता है? डेल्टा, और इसका फार्मूला रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी वहाँ पे ये बी सी है। ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम कंपैरिजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो हमें मिलता है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 2 मिलेगा। ये वैल्यू तुम्हारा हो गया। अब निकाल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे लिख दो डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 4, ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू भी 2 है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 4 इंटू 2 8 और यहाँ पे 16 -16। तो डेल्टा इज इक्वल टू -15। ये तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट इक्वेशन अगेन वही रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट के लिए। सेकंड लिख देते हैं यहाँ पे। सेकंड 5m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 0। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो इसका भी कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे थर्ड वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, थर्ड टर्म यानी सी का टर्म यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी गेट ये इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे -m है तो b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 0। यहाँ पे थर्ड टर्म नहीं है यानी c का टर्म यहाँ पे नहीं है। अब लिख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो डेल्टा इज इक्वल टू बी का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 -4, ए का वैल्यू है 5 और सी का वैल्यू है 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और ये 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट हुआ। अब थर्ड प्रॉब्लम लिख देते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, √5x स्क्वायर माइनस x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ भी वेरिएबल का इंडेक्स पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वी गेट a इज इक्वल टू √5
b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -√5। ओके, तो ये इज इक्वल टू √5, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -√5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b² -4ac। तो ये किसका वैल्यू रहता है? डेल्टा का, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा इज इक्वल टू b² -4ac। तो डेल्टा इज इक्वल टू b का वैल्यू -1, -4, a का वैल्यू √5 और c का वैल्यू -√5। फोर और ये a का वैल्यू और ये c का वैल्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। डेल्टा माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये 4 याज इट इज, और √5 इंटू √5 ये कितना हो जाएगा? 5। √5 इंटू √5 इज इक्वल टू 5। तो डेल्टा ये हुआ तुम्हारा, ये 5 इंटू 4 20 और +1 ये इज इक्वल टू 21। तो ये हुआ तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट। इसके पहले भी हमने निकाल दिया प्रैक्टिस सेट में। इतना लिख दो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ 1 root of quadratic equation twice x square plus kx minus 2 is equal to 0, then find k, then find k। k का वैल्यू निकाल दो। अब देखो, इफ 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्वाइस x स्क्वायर प्लस kx -2 यहां पे है इज -2, इज -2, ऐसा प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्वाइस, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाला, और हमें यह भी पता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें 2 रूट मिलता है, उसमें से एक रूट ये है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, इसका मतलब ये x का वैल्यू रहेगा। देखो क्या बोला, जैसे भी हमने इसके पहले भी हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिए थे बाय फैक्टराइज मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय फार्मूला मेथड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो रूट मिलता है वो x का रहता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में रहेगा तो y का वैल्यू रहेगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में रहेगा तो ये m का वैल्यू रहेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, इसका मतलब ये x का वैल्यू है और हमें निकालना है k। तो यहां पे लिखना पड़ेगा गिवन रूट x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, ये रूट हमारे पास है। तो यहां पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये x का वैल्यू ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें k का वैल्यू मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन फोर्थ। ये प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन 4 है ये। तो 2 इंटू यहाँ पे पुट कर दो, x का वैल्यू -2 है तो यहाँ पे -2 स्क्वायर प्लस k, अगेन x का वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू 0 हो गया।
माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस होता है, तो 4 इंटू 2 ये 8 होता है। यहाँ पे माइनस ट्वाइस के और यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। ये -2 यहाँ से माइनस कर दो तो कितना मिलेगा 6, माइनस ट्वाइस के इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू ट्वाइस के 6/2 इज इक्वल टू के, तो हमें मिलेगा k इज इक्वल टू 3। 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो k का वैल्यू 3 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 5। Two roots of quadratic equation are 10 and -10. Then frame the equation or form the quadratic equation। अब देखो यहां पे क्या है, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, एक ये रूट्स है और एक रूट्स है। इसके पहले भी बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई भी मेथड से सॉल्व कर दो तुम्हें 2 रूट्स ही मिलेगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई भी मेथड से सॉल्व कर दो, मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, 2 रूट्स मिलेंगे। तो हमारे पास रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट्स है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें निकालना है। फ्रेम द इक्वेशन और फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रूट्स है लेकिन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ये हमें पता नहीं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है हमें पता नहीं रहता तो गिवन रूट्स को कंसीडर करना पड़ता है अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 10 और बीटा इज इक्वल टू -10। देखो क्या बोला, ये दोनों रूट्स तो है लेकिन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं हमें पता नहीं, और वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फ्रेम करना है या निकालना है। तो जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना पड़ता है और उसका रूट्स अगर गिवन में है तो उसको कंसीडर करना पड़ता है अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे हमने अल्फा और बीटा कंसीडर कर दिए, तो यहाँ पे और लिखेंगे कंसीडर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने कंसिडर कर दिए कि हमारे पास कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह सकता है, तो ये रहेगा। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का अलग वैल्यू निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा अलग निकालेंगे और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा कितना है 10, बीटा कितना है -10, तो ये कितना हो रहा है 0। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 10 और बीटा का वैल्यू -10, तो ये होता है इज इक्वल टू -100। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे क्या है x, अल्फा इंटू बीटा इनका वैल्यू क्या है -100 इज इक्वल टू 0। अब फाइनल आंसर में ये 0x नहीं लिखेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर -100 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख देते हैं।
हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख दो। तो ये 5th क्वेश्चन का सेकंड है, इफ रूट्स आर 1 minus 3 root 5 and 1 plus 3 root 5 are if roots are, तो ये रूट्स है, देन फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां भी रूट्स तुम्हारे पास है, तो यहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुमको फ्रेम करना है। तो ये इसके पहले भी बताया, अगर हमारे पास रूट्स है, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं तो हमें पता नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फ्रेम करना है। तो जो गिवन रूट्स है उसको अल्फा और बीटा कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 minus 3 root 5 और यहाँ पे लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू 1 plus 3 root 5। ओके, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिए इज। तो कौन से फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वो लिख दो। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसको सेपरेट निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है 1 minus 3 root 5 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1 plus 3 root 5। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 plus 1 इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अगेन अल्फा का वैल्यू है 1 minus 3 root 5 और यहाँ पे 1 plus 3 root 5। तो ये देखो अब ये फार्मूले में आ गया, ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, ये माइनस बी ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाले फार्मूले में है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ए का वैल्यू क्या है ये, तो ये है 1 minus 3 root 5, ये हुआ तुम्हारा ए स्क्वायर। ओके, ये है ये माइनस बी, ये है ये प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके सॉरी, तो ये वैल्यू होती है, ये बी है और ये तुम्हारा ये है। यहां भी आ जाओ, ये तुम्हारा ये है और ये तुम्हारा बी है। तुम्हें आंसर क्या चाहिए अल्फा इंटू बीटा का, तो यहां पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखो हमें लिखना है ये स्क्वायर, तो ये का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू क्या है 3 root 5 इसका होल स्क्वायर। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे रहेगा ओनली 5। ओके, 3 का स्क्वायर 9 हुआ और रूट के स्क्वायर में रूट कैंसिल हुआ, ओनली 5 रहेगा। तो ये होता है 45 और ये 1 है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये मिलेगा -44। ये हुआ अल्फा इंटू बीटा। तो हमें अब ये दोनों वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू वहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है देखो, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिला 2, तो वहां पे रहेगा ट्वाइस एक्स। अल्फा इंटू बीटा कितना मिला -44 इज इक्वल टू 0। ये हुआ तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे लिखेंगे इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख दो। और चलो अब यहां पे एक होमवर्क है। एक इसके ऊपर होमवर्क कर देना तुम। 0 एंड 7 ये दो रूट्स है, 0 एंड 7 ये दो रूट्स है। इस रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर दो इसी टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन 6, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन 6, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर following quadratic equation। okay, number first, 3x square minus 5x minus 7 is equal to 0 plus 7। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट यानी किसका वैल्यू निकालना है तुम्हें, डेल्टा का। और डेल्टा निकालना है यानी क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही डिस्क्रिमिनेंट है और नेचर ऑफ रूट। अब नेचर ऑफ रूट और डिस्क्रिमिनेंट में दोनों में फार्मूला एक ही है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे ओनली निकालना है जो भी वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर इसका वैल्यू 0 आता है तो हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल। इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आता है तो इसको बोलेंगे रियल एंड इक्वल। इसको ही यही है तुम्हारा नेचर ऑफ द रूट। 3 टाइप का नेचर ऑफ द रूट है। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव है, ये नहीं है, ये 0 है, 0 है तो रियल एंड इक्वल। और कोई वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 से ग्रेटर है तो उसको बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल। और इसका वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट रियल। तो 3 टाइप का नेचर ऑफ द रूट रहता है। तो नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए, नेचर ऑफ द रूट डिटरमाइन करने के लिए इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जब निकालेंगे तो उसका वैल्यू एक तो 0 मिलेगा, एक तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, एक तो वैल्यू निगेटिव मिलेगी। 0 मिलेगा तो नेचर ऑफ रूट रहेगा रियल एंड इक्वल। वैल्यू अगर पॉजिटिव मिलती है तो उसको बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल। और वैल्यू अगर निगेटिव मिलती है तो उसको बोलेंगे नॉट रियल। ओके, यही तुम्हारा नेचर ऑफ द रूट है। इसके पहले भी हुआ है। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे लिखेंगे हम कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट, हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 7 मिलेगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका वैल्यू हमें निकालना है तो b का वैल्यू है -5, इसका होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 7। ये होता है 25। माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस होता है।
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 इंटू 3 12 और यहाँ पे ये T4 तो ये T4 से 25 माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 यानी 59 -59 हो जाएगा -59। ये किसका वैल्यू हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4AC। वैल्यू निगेटिव है तो इसको बोलेंगे लेस दैन 0। ऐसा रेक्टेंगल में पुटअप कर दो। माइनस वैल्यू है इसका मतलब लेस दैन 0 है, 0 से स्मॉल है तो यहाँ पे बोलेंगे नेचर ऑफ रूट्स आर नॉट रियल। नेचर ऑफ रूट्स आर नॉट रियल, ऐसा बोलेंगे। ये हुआ वैल्यू निगेटिव है और निगेटिव है तो ये वैल्यू 0 से स्मॉल है तो यहाँ पे हमने लिखा लेस दैन 0। सिंबल बराबर देखो, निगेटिव वैल्यू 0 से स्मॉल है यानी 0 ग्रेटर है। निगेटिव वैल्यू 0 से स्मॉल है इसका मतलब 0 ग्रेटर है, इसलिए ये सिंबल 0 के तरफ है तो यहाँ पे लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स आर नॉट रियल। नेक्स्ट इसी टाइप सेकेंड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 रूट 3x स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ 2x माइनस ट्वाइस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन वैसा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी गेट ये इज इक्वल टू रूट 3, बी इज इक्वल टू रूट 2 और सी इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3। पहले हुए हैं ऐसे प्रॉब्लम। हाँ, अब हमें निकालना है बी स्क्वेयर माइनस 4AC का वैल्यू। बी का वैल्यू लिखेंगे रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये का वैल्यू लिखेंगे रूट 3 और सी का वैल्यू लिखेंगे माइनस 2 रूट 3। ओके, रूट भी कैंसिल, स्क्वायर भी कैंसिल तो ये हुआ 2। यहाँ पे माइनस माइनस होता है प्लस। ओके, यहाँ पे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 और रूट 3 इंटू रूट 3 यानी होता है 3। रूट इंटू रूट ये हुआ 3। यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना होता है 8, 8 इंटू 3 24, दोनों का एडिशन होता है 26। बी स्क्वायर माइनस 4AC इसका वैल्यू होता है 26। ये 26 क्या है? ग्रेटर दैन 0 है, 0 से ग्रेटर है। जो वैल्यू पॉजिटिव है उसको 0 से ग्रेटर बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेचर ऑफ रूट इज रियल एंड अनइक्वल। नेचर ऑफ रूट इज रियल एंड इक्वल। रियल, हाँ ये लाया, रियल एंड अनइक्वल क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। नेक्स्ट लिख देते हैं एम स्क्वेयर माइनस ट्वाइस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां भी लिखेंगे वैसा ही लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा ये इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2 और सी इज इक्वल टू 1, ऐसा मिलेगा। तो बी स्क्वेयर माइनस 4AC इनका वैल्यू निकाल दो। बी का वैल्यू -2 होल स्क्वेयर माइनस 4, ये का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1। बी स्क्वेयर माइनस 4AC, माइनस का स्क्वायर प्लस यानी 4 और ये -4, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC इसका वैल्यू हुआ 0 हुआ। तो नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा? रियल एंड इक्वल। देयरफॉर रूट्स आर
रियल एंड इक्वल। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1/x + 5 इक्वल्स टू 1/x²। 1/x²। ओके, तो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से मेथड से सॉल्व करना है ये यहाँ पे नहीं है। हमारे पास 3 मेथड रहते हैं। एक रहता है पहला वाला फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड रहता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड रहता है फार्मूला मेथड। ओके, तो ये तीनों में से कौन से मेथड से सॉल्व करना है ये पता नहीं, दिया नहीं है। तो ऐसे टाइम में क्या करना पड़ता है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज मेथड से सॉल्व नहीं होता तो उसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। ये लिख के रखो। क्या बताया मैंने? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज मेथड से सॉल्व नहीं होता तो उसको फार्मूला मेथड से सॉल्व कर दो। अब पहले देख लेते हैं, यह है तुम्हारा इक्वेशन। यहाँ पे यह दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये होता है x² और ये होता है x + 5। हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको इधर लेके आते हैं, x² - x - 5 = 0। प्लस में था माइनस में आया, प्लस में था माइनस में आया। यह है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है। अब ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट अगर करेंगे, कितना आएगा प्रोडक्ट? -5x²। ओके, तो 5 किसके टेबल में है? 5 के, यानी 5 × 1। 5 में से 1 चला गया तो यह रहेगा 4। यहाँ पे 4 नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज मेथड से सॉल्व नहीं होता। ये फैक्टराइज मेथड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज मेथड से सॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे साइड में लिखेंगे, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट सॉल्व्ड बाय फैक्टराइज मेथड। इसलिए हम फार्मूला मेथड यूज करेंगे। Therefore, use फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड क्या रहता है? x = यहाँ पे रहेगा -b, यहाँ पे रहेगा +- यहाँ पे रहेगा b² - 4ac, यहाँ पे रहेगा 2a। ये तुम्हारा फार्मूला मेथड है। यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट डिनोट कर दिए। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें लगेगा वैल्यू ये b और c। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। तो ये का वैल्यू, ये वाले इक्वेशन का कंपैरिजन इसके साथ कर दो। तो ये का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -5। ओके।
अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको पहले सेपरेट निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू क्या है तुम्हारे -1, -1 का स्क्वायर -4 इंटू ये का वैल्यू क्या है, ये का वैल्यू 1 है, और c का वैल्यू क्या है -5। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 20, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 21। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 21। इतना हो गया। अब ये वैल्यू रूट में है तो रूट भी निकाल देते हैं। देयरफॉर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ भी रूट लेना पड़ेगा, रूट ऑफ 21। ये रूट में है तो ये भी रूट में। अब ये वाला वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ये, x इज इक्वल टू माइनस, चला बीची वैल्यू किती आहे ते बघा, -1 आहे, यहाँ भी माइनस है और वहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ पे रहेगा 1, फिर यहाँ पे प्लस माइनस। रूट का वैल्यू कितना है, √21, तो यहाँ पे लिखेंगे √21 अपॉन ट्वाइस ये, तो ये का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे रहेगा 1, तो x इज इक्वल टू अपॉन रहेगा 2, और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 21। इसको क्या कर दो, अब अलग अलग कर दो, तो x का 2 वैल्यू मिलेगा, ओके। तो x इज इक्वल टू 2 रूट मिलेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, 1 प्लस रूट ऑफ 21 बाई 2, और x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ 21 बाई 2। तो ये हुआ तुम्हारा आंसर। यहाँ पे लिखेंगे आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो देखो क्वेश्चन ऐसा था, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन कौन सा मेथड है ये तुम्हारे पास गिवन नहीं है, इसलिए हमने पहले उसको सॉल्व करके फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करने का ट्राई किया। तो यहाँ पे हमने लिखा दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट सॉल्व बाय फैक्टराइज मेथड, हेंस यूज द फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड से ये हमने इसका आंसर निकाल दिए। ओके, लिख दो जल्दी।